बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ज़ल खड़क उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ज़मीन या मकान के मुतालिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 दफ़ा 17 के तहत गैर मनकुला जायदाद की मुंतकिली का रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। जब भी आप कोई मकान या प्लाट ख़रीदते हैं तो उनको रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है, क्योंकि इससे आप सिक्योर हो जाते हैं, वो चीज़ वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाती है। तो चूँकि उसके लिए रजिस्ट्री करवाना लाजमी होता है, तो रजिस्ट्री का जो तरीक़ाकार है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं या खौफ का शिकार होते हैं कि अब इसकी रजिस्ट्री कैसे करवाई जाएगी, या वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो महकमा माल में उनकी ताल्लुकात हों या महकमा माल के मरहलों को तरीक़ों के हवाले से उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद हो, जिससे उनके काफ़ी पैसे भी लग जाते हैं, क्योंकि उनको ख़ुद पता नहीं होता। अब जो बंदा उसको करवा रहा होता है तो उनकी मर्ज़ी होती है कि वो जितने पैसे उनसे लेना चाहते हैं तो वो आसानी के साथ ले सकते हैं। तो मैं इसलिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ताकि आइंदा आपको इस इशू के हवाले से, इस मसले के हवाले से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलिए ताकि ये ज़रूरी मालूमात बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। जी हाँ, जब कभी आप कोई ज़मीन या मकान लेते हैं तो पहली फुर्सत में आप उसकी रजिस्ट्री करवाएं। अब रजिस्ट्री के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है फ़र्द बै। अब फ़र्द बै जिस बंदे से आप ज़मीन लेते हैं या कोई प्लाट लेते हैं या कोई मकान लेते हैं, तो आप उस शख्स को कहें कि आप फ़र्द बै निकलवाएं। वो शख्स मुतल्लिका पटवार खाने में जाएगा, वहाँ से वो फ़र्द बै जारी करेगा। अब फ़र्द बै जारी करने से आपको दो फ़ायदे मिलते हैं। एक फ़ायदा ये है कि आपको असल मालिक का पता चल जाता है कि इस मकान का, इस घर का, इस ज़मीन का असल मालिक कौन है। और दूसरी सबसे अहम जो चीज़ है वो आपके सामने आती है, आपको ये मालूम होता है कि इस मकान में, इस ज़मीन में कोई मसला तो नहीं है, कोई किसी का दावा तो नहीं है, किसी की स्टे तो नहीं है, कोई मुकदमा तो इसके ऊपर नहीं चल रहा। अगर इस जो ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं उस पर कोई मुकदमा है या कोई स्टे है तो वो फ़र्द बै मुतल्लिका पटवारखाना उस शख्स को जारी नहीं करवाएगा। तो वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इस ज़मीन में, इस मकान में कोई मसला, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि आपको मुस्तक़बिल में फिर इस किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब फ़र्द बै वो जारी करेगा तो आपने 14 दिनों के अंदर आपने उसको रजिस्टर्ड करवाना लाजमी होता है। अगर आप 14 दिन के अंदर उस फ़र्द बै को रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो ये फ़र्द बै मनसूख तस्वर की जाएगी। तो फिर आपको उस शख्स से दोबारा फ़र्द बै के बारे में, मेहनत फ़र्द बै के बारे में कहना पड़ेगा। फ़र्द बै के ऊपर मुतल्लिका पटवारखाने से एक रेट लिखा होता है, यानी हर एक मौज़े का एक अपना रेट, सरकारी रेट उन्होंने मुख्तस किया होता है पहले से, जिसको हम डीसी रेट भी कहते हैं। तो वो उसके मुताबिक आपने 4% स्टाम्प जारी करवाने होंगे। यानी जितनी मालियत की ज़मीन है
फॉर एग्जाम्पल फ़ी मरला 2 लाख के हिसाब से है और आप 4 मरले की ज़मीन की आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो 8 लाख टोटल बनते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, तो ये 8 लाख रुपए बनते हैं। तो 8 लाख पर आपने 4% स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, जो कि स्टाम्प जारी होते हैं ख़जाने से। अब ये काम कौन करेगा? क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, अक्सर लोगों को इसकी समझ नहीं आती, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा स्टाम्प पेपर जो जारी करते हैं उनसे आप इस चीज़ यानी उनकी खिदमत आप ज़रूर लें। वो आपसे थोड़े बहुत सर्विस चार्जेस लेंगे, लेकिन उसमें आपको बहुत आसानी होगी। वो आपसे 8 लाख रुपए के ऊपर 4% के हिसाब से आपसे स्टाम्प के पैसे लेंगे। वो ख़जाने में जाकर स्टाम्प जारी करवाएंगे, फिर 1% इसके ऊपर ब्रांच फीस होती है। और इसके अलावा जो एडवांस टैक्स है फाइलर के लिए 3% है, नॉन फाइलर के लिए 10.5% है, वो आपसे चार्ज करेंगे। और ये जो टैक्सेस हैं, एडवांस टैक्स हो गया, ब्रांच फीस हो गया, और इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी जो है ये बायर ने पे करनी है, जो परचेज़र है ये उसने पे करनी है, जबकि विद होल्डिंग जो टैक्स है ये हमेशा सेलर के ऊपर होता है। और इसके अलावा स्टाम्प वाले के अपने जो चार्जेस होते हैं वो भी बायर ने पे करने होते हैं। तो स्टाम्प वाला उसके ऊपर जब स्टाम्प जारी करवाता है तो उसके ऊपर एक तहरीर लिख लेता है, यानी प्लाट की जो सारी डिटेल्स होती है बायर की भी और सेलर की भी, और इसके अलावा उसके लिए 2 गवाहान भी आपको चाहिए होंगे जो लोकल हों, यानी जहाँ से आप रजिस्ट्री करवाते हैं उस एरिया के रहने वाले हों, यानी वहाँ का उनका एड्रेस मौजूद हो। तो ये 2 गवाहान भी आपको चाहिए होंगे रजिस्ट्री के वक्त, वो सारी। और इसके अलावा NIC की कॉपी, नेक्स्ट ऑफ किन की कॉपी ये बायर स्टाम्प वाले को प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा जो सेलर है उसकी भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, यानी सेलर की शनाख्ती कार्ड की कॉपी, नेक्स्ट ऑफ किन की शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और इसके अलावा 2 गवाहान की शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और जो सेलर है उसकी भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल फर्द बै, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो स्टाम्प के साथ लगा के फिर आपको मुतलका जो तहसील ऑफिस है जहाँ पे तहसीलदार सब बैठते हैं उनके सामने आपको दोनों पार्टीज़ को, यानी सेलर भी और बायर भी, वो तहसीलदार साहब के सामने पेश होंगे। वहाँ पे जो सेलर है वो बायर के हक़ में बयान देगा कि ये ज़मीन मैंने अपने होश अपनी रजामंदी के ज़रिए इनको मैं अब ट्रांसफ़र दे रहा हूँ। वो ये दोनों वहाँ पे बयान दे देंगे और उसके बाद ये दोनों पार्टीज़ फारिग हो जाएंगे। जो सेलर है वो अपनी ज़मीन इस बायर के नाम पे कर देगा। तो उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो इंतकाल का आता है। जब रजिस्ट्री आपको मिल जाती है तो आप मुतलका पटवार खाने में जाएं और वहाँ पे इंतकाल इसकी दर्ज करवाएं। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। जो इंतकाल की जो फ़ीस है वो 300 से या 500 रुपये है, लेकिन अक्सर वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो आप उनसे मुकमुका करके यानी थोड़े से पैसे देकर आप उनसे इंतकाल ज़रूर दर्ज करवा लिया करें। यानी ओरिजिनल जो रजिस्ट्री होती है वो और उसकी कापी मुतलका पटवार खाने में ले जाएं और उसकी इंतकाल दर्ज करवाएंगे। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। इंशाअल्लाह आपको आइंदा कोई बंदा नहीं लौटेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।